मैं पुनः आपके सामने यूनिक भारती पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर जो रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC का CBT 1 जो होने वाला है, आपका जो डेट दे दिया है 15 दिसंबर से, वही जो एग्ज़ाम होने वाला उसका 30 प्रैक्टिस सेट आपका मार्केट में आया हुआ है, उसी का मैं डिस्कशन कर रहा हूं पर डे। उसी डिस्कशन के सिलसिला में रीजनिंग का डिस्कशन मैं करूंगा आज मॉडल सेट प्रैक्टिस मतलब 9 का। और इस सेट में आप देखेंगे एक स्टार्टिंग जो है 1 से 30 तक आपका रीजनिंग है। चूँकि आप जानते हैं कि NTPC के सिलेबस में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से रहने वाला है और 100% रहने वाला है। जिस तरह का क्वेश्चन इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है बुक में, आपको समझिए कि उसी पैटर्न का हूबहू 100% ये मान लें, दिमाग में समा लें, क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है आपका 1 नंबर। देखिए मैट्रिक्स फिगर का क्वेश्चन है ये। मैट्रिक्स फिगर में क्या होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में क्या करते हैं हम लोग, संबंध बनाते हैं सीक्वेंस, सीरीज बेस्ड। सीरीज आप लोग जानते हैं, सीरीज का काम क्या होता है, एक ऑर्डर में, एक क्रम में बढ़ना या घटना। अब यहाँ फिगर का है, फिगर में खास करके क्या बढ़ना घटना होगा, तो रेखाओं के साथ, रेखा वो कर्व होगा या रेखा में बिंदु लगा होगा या फिर रेखा स्ट्रेट होगा, ऐसा टाइप का। उसमें कुछ रेखा छूटेगा, कुछ बिंदु छूटेगा, कुछ फिगर छूटेगा या कुछ फिगर जुटेगा। यही तरह से आपको घटने बढ़ने का क्रम होता है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। प्रश्न आकृति ये आपको दिया हुआ है, ये उत्तर आकृति है। इसमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप अगर वर्टिकल वे में चलेंगे, इस तरह से आप वर्टिकल वे में अगर चलेंगे तो आप देखिए यहाँ से जब यहाँ आए, इसका बाहर वाला सर्किल क्या हुआ, गायब हो गया। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आए, क्या हुआ, इसका ये 3 जो है गायब हो गया। एकमात्र कर्व जो है इस तरह का वो बना हुआ रह गया। यानी कहने का मतलब हुआ ऊपर से सर्कल गायब हुआ, फिर एक ये गायब हुआ, उसके बाद ये बचा रह गया। यहाँ से भी क्या हुआ, बाहर का सर्कल गायब हो गया, अंदर वाला ये फिगर बचा हुआ रहा। अब यहाँ से भी पूरा ये कट हो गया, एक ये जैसा ये बचा था वैसा ये बचा रहा। अब आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ का सर्कल गायब हुआ, ये बाया। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, क्योंकि ऐसा ही टाइप का बच रहा था सब जगह, लेकिन यहाँ पर जब आएंगे अब इससे रेखा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, एक बिंदा। यानी ऐसा बिंदु कहाँ पर दिया हुआ, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ। आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता हो। दर्पण छवि मतलब मिरर इमेज। मिरर इमेज की जब भी बात करें तो इमेज आपको यहाँ तो डायरेक्ट बात कर रहा है यहाँ दर्पण छवि का, तो आप समझ सकते हैं मिरर इमेज में क्लॉक को जब भी देखना हो, दिमाग में एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये मिरर इमेज के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं हम। जब भी क्वेश्चन रहे मिरर इमेज के, तो आपको क्या करना है, दिमाग में एक ही बात होना चाहिए कि 12 बजे में उस टाइम को, अगर आपका समय 12 बजे के पहले का है तो 12 बजे में घटाना है। 12 बजे को आप लिख सकते हो 11:60। 11:60 का मतलब ये घटाने में आपको इजी हो, क्योंकि घंटा मिनट के घटाव में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, इजी बने क्वेश्चन। इसी के लिए आपको ये टेक्निक हम बता रहे हैं, ये ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन रहेगा, अब 11:60 में हमको किसको घटाना है, 9:30 को। अब 9:30 को घटा देते हैं इसमें। अब घटाइए। अब ये देखिए घटाना इजी होगा। अगर हम 12 बजे लिखते हैं तो आप यहाँ से पैसा जनरल आप पैसा लेकर के जो भी घटाते हैं वो ऑर्डर यहाँ पर टूटता है, क्योंकि घंटा मिनट का घटाव है, तो यहाँ 60 मिनट आता है उस तरह से। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ आप घटाइएगा 0, 6 में 3 गया 3, उसके बाद यहाँ पर 11 में से 9 गया 2, आपका आंसर निकल चुका है। यानी 2:30 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन, ए नंबर विकल्प हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आवे तो इजीली आप इस रूप से बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न से कौन सा कथन पर्याप्त है। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ये पूरा आपका नहीं है। उसके लिए 2 वक्तव्य आपको दिया हुआ, 1 और 2,
किस वक्तव्य को मिलाएं कि इसका क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए और सही आंसर दे दे। जैसे मान लिया यहाँ कहा था स्वाति नमिता से कैसे संबंधित है, इस क्वेश्चन को निकालना है इसका आंसर, लेकिन डाटा कुछ भी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। डाटा 1 से लेते हैं, वक्तव्य 1 से, स्वाति का पति, यहाँ पर है स्वाति का पति, स्वाति का पति नमिता के माँ का एकलौता पुत्र है। स्वाति का पति जो है यहाँ देखिए नमिता है, नमिता के माँ का ये एकलौता पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर नमिता के माँ का एकलौता पुत्र हो गया, इसके लिए क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, भाई की ये पत्नी हो गई, भाई की पत्नी क्या होती है, भाभी होती है। यानी स्वाति जो है नमिता से कैसे संबंधित है, 1 नंबर क्वेश्चन से आंसर निकल गया ना भाभी। कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। 1 नंबर क्वेश्चन वक्तव्य जो है नहीं, ये नहीं, 1 नंबर वक्तव्य आपका जो है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब 2 नंबर देखिए, स्वाति का भाई। अब स्वाति एक बना लिए, स्वाति का भाई, स्वाति का भाई और नमिता के पति, स्वाति का भाई और नमिता के पति, यहाँ नमिता लिखे, उसका पति, ये दोनों जो है आपका कजन है, यानी चचेरा भाई कह रहा है, चचेरा भाई या ममेरा भाई है, यानी कजन है। अब ये दोनों कजन है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्वाति का भाई, इसका पति जो है, दोनों कजन है, चचेरा भाई है, इस हिसाब से इसके लिए क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। चचेरी बहन हो या मम्मी, जब इसका भाई है, इसका अच्छा पति का ये कजन है तो इसके लिए देवर हो जाएगा, तो ये ननद हो जाएगी, ये स्वाति ननद, नमिता क्या हो जाएगी, भाभी हो जाएगी। यानी 2 नंबर से भी आप आंसर निकाल लिए हैं। यानी कहने का मतलब हुआ या तो कथन 1 या 2। यहाँ पर आप देख लीजिए दिया हुआ है, दिया गया प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या 2, यानी कथन 1 भी अकेले देने को तैयार है, कथन 2 भी अकेले आंसर देने को तैयार है। इट मीन्स होगा या तो 1 चाहिए या फिर 2 का डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एजम्पशन का क्वेश्चन है। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित, अंतर्निहित का मतलब होता है समाहित होना। अब देखिए यहाँ पर कहता है युक्ति दिया, युक्ति यानी कथन, शहर में पानी के कमी के कारण, शहर में किसके कारण, पानी के कमी के कारण प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को अपनी पानी की खपत 25% कम करने के लिए कहा है। शहर में पानी का कमी के कारण, शहर में पानी का अभाव हो गया है, उसके कमी की वजह से नागरिक प्राधिकरण जो होता है, नगर निगम जो होता है, या फिर जो भी उसका नागरिक को कहा गया है कि अपनी पानी के खपत को 25% कम करें। अब देखिए एक अगर नोटिस ऐसा जारी किया जाता है तो ये जनता के हित के लिए कहा जाता है, क्योंकि शहर में पानी का अभाव हो गया है। तो ऐसा कंडीशन में ये अगर कोई सूचना जारी किया जाता है तो उसमें एजम्पशन क्या निकलता है, छिपी हुई में बातें, यानी उस सूचना को आदमी मानेगा, उस बात को मान्य किया जाएगा, इसीलिए ऐसा सूचना दिया जाता है। और किसी भी इंफॉर्मेशन में जो बातें निहित होती है वो एजम्पशन बन जाता है। अब देखिए अधिकांश नागरिक अपने पानी की खपत को कम कर सकते हैं, ये क्या हो जाए, मे बी पॉसिबल, बहुत सारे ऐसे नागरिक होंगे जो अपना पानी की खपत को कम करेंगे। दूसरा है कई कार्यकर्ता प्राधिकरण द्वारा दी गई सलाह का विरोध कर सकते हैं। ये आप विरोध करना, आप निगेटिव थिंकिंग में जा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर पानी का अभाव बता रहा है इसीलिए नोटिस जारी किया गया है, उसके विरोध में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल पूर्वधारणा 1 अंतर्निहित, यानी विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है ये। सीरीज में क्या होता है, यहां से यहां संबंध, देखिए एक स्टार, ये जो है क्रॉस चिन्ह एक गायब हो गया, इसमें एक प्लस चिन्ह गायब हो गया यहाँ से। अब की बार क्या होगा, एक बिंदा गायब हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 ये काला बिंदा, ऐसा टाइप का हो जाएगा। आपको ऐसा किस विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आपका। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अशोक की वर्तमान आयु किशन के वर्तमान आयु, यहाँ दिया अशोक एक नाम है, दूसरा किशन दिया हुआ है। 7 वर्ष पश्चात किशन की आयु कार्तिक के वर्तमान आयु के 4 गुना। यदि कार्तिक ने अपना जन्मदिन, यहाँ देखिए कार्तिक ने अपना 9वां जन्मदिन 3 वर्ष पूर्व मनाया। अब यहाँ ध्यान देना है, ये कार्तिक की बात कह रहा है। कार्तिक अपना 9वां जन्मदिन, कोई भी व्यक्ति अपना 9वां जन्मदिन अगर 3 वर्ष पूर्व मना रहा है तो वर्तमान में उसकी उम्र कितना हो जाएगा, 9 + 3 यानी 12 वर्ष। यानी कार्तिक की वर्तमान उम्र क्या हो गई, 12 वर्ष। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि 7 वर्ष पश्चात किशन की आयु कार्तिक के वर्तमान आयु के 4 गुना। कार्तिक का वर्तमान वो, तो ये किशन का आयु यहाँ से निकालेंगे अगर, किशन का आयु जो है 12 × 4 यानी कितना हो गया, 48। ये कब का, 7 वर्ष पश्चात कह रहा है। 7 वर्ष पश्चात वर्तमान में किशन हो जाएगा कितना, 48 में घटा दीजिए 7 यानी 41 वर्ष का वर्तमान में हो जाएगा किशन। अशोक की वर्तमान आयु किशन की वर्तमान आयु का 2 गुना है। अब यहाँ पर अशोक का आयु निकालना होगा तो किशन का कहता है 2 गुना है, किशन 41 का, इसका 2 गुना कर दीजिए, अशोक कितना का हो जाएगा, 82 वर्ष का। यानी अशोक की वर्तमान आयु कितनी है, 82 वर्ष है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये सब देखिए दिया हुआ है, इससे का प्रयोग कर, अक्षर का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ टर्टल, यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं TURTLE, टर्टल को लिखा गया है RR, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है N, उसके बाद आपको दिया हुआ RIA, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हम लोग जो है इसमें T में -2, U में -3, R में -4, यहाँ फिर -2, यहाँ फिर -3, फिर यहाँ -4। अब यहाँ देखिए 3 का समूह बना लिया है, तो लॉयल्स LOYALS, इसको निकालना है, इसका कोड क्या होगा। L में अगर हम -2 करते हैं, यहाँ -3 करते हैं, यहाँ -4, फिर -2 -3 -4, 12 में 2 गया 10 यानी J, 15 में 3 गया 12 यानी L, 25 में 4 गया 21 U, A में 2 गया 25 Y, 12 में 3 गया यानी I, उसका 19 में ये गया 15 यानी JLUYIO। यहाँ देखिए मिलेगा JLUYIO यानी विकल्प नंबर बी में दिया हुआ आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। और एक क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे नहीं बनाया जा सकता में, तो यहाँ देखिए डिस्टर्बेंसमेंट में आपको कौन सा लेटर ढूंढना है। जैसे यहाँ वर्ष दिया हुआ है BURST, सारा लेटर मिल रहा है, बन जाएगा। यहाँ पर वर्ण दिया है BARN, B देखिए ए है कहीं पर भी इसमें नहीं है, यानी ये सी नंबर जो है हमारा वर्ड नहीं बनेगा, यानी 7 का हो गया आंसर विकल्प नंबर सी। 8 का आंसर बता चुके हैं विकल्प नंबर बी। अब आइए देखते हैं 9 नंबर, कन्वर्सन ऑफ सिंबल करके प्लस गुना के लिए, गुना प्लस के लिए, गुना प्लस के लिए, और उसके बाद दिया है भागा गुना, यहाँ भागा हो गया, उसके बाद है माइनस भागा और प्लस, ये इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ 8 भागा 10 यानी 8/10 माइनस 20 प्लस 5 गुना 14। अब देखिए यहाँ पर इसको कीजिएगा अगर सिंप्लीफाई तो आपको यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गड़बड़ी किए हैं इस सिंबल में। आइए देखते हैं, यहाँ कहता है गुना प्लस, गुना के जगह प्लस कर देते हैं और भागा गुना यहाँ गुना कर देते हैं, माइनस भागा यहाँ भागा कर देते हैं और प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं। आइए ये देखिए 8 प्लस 10 गुना 20 भागा 5 माइनस 14 बराबर वाट।
यहाँ देखिए 8 + 10 गुना भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 - 14 बराबर 8। 8 + 10 चौका 40 - 14 बराबर 8। यहाँ देखिए 8 40 8 48 हो गया। 48 में 14 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 48 में 14 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा आपका, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ आंसर हो जाएगा 34, 34। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर जो है कन्वर्सन ऑफ सिंबल। यहाँ देखिए भागा के चिन्ह को फोकस कीजिए। भागा का चिन्ह अगर यहाँ से कटेगा, देखिए आपको अगर यहाँ भागा का चिन्ह रहेगा तो यहाँ जब भी होगा पूर्णांक में आंसर आएगा, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पूर्णांक में आंसर आएगा तो कभी भी भागा यहाँ नहीं रह सकता है। भागा को हर हाल में चेंज करना ही पड़ेगा। देखिए इसमें भागा नहीं दिया, इसमें भागा, इसको छोड़ दीजिए। अब भागा दिया है ये दोनों में, अब भागा का कन्वर्सन प्लस से, भागा जाएगा प्लस के जगह पे, देखिए यहाँ भी नहीं कटेगा पूरा पूरा, इट मीन्स ये भी नहीं होगा, तब हमारा भागा और माइनस बचता है। इसको करके देख लेते हैं। 14 + 18 गुना 40 माइनस के जगह भागा 10 और उसके बाद यहाँ -20 बराबर 66 होना चाहिए। 14 + 18 गुना भागा दीजिए 4 हो जाएगा -20 बराबर 66। अब यहाँ करेंगे 14 + 18 चौका 72 - 20 बराबर 66। 14 में अगर हम 14 में 72 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 86 - 20 बराबर 66। अब यहाँ देखिए आप 66 बराबर 66 यानी LHS बराबर RHS हो गया ना। हर हमेशा हमको फोकस करना है, ये इजी ट्रिक आपको बता रहे हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, एग्जामिनेशन में जाएंगे बनाने के लिए आप तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन आपको हर हमेशा हिट कहाँ करना है, डिवीजन के साइन पे, और इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। अब 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है 7 है 7, और ये देखिए 7, इसके जगह पे अगर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन रख देते हैं, 7 गुना 6 गुना 2 करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। 7 6 42 गुना 2 84। फिर 8 गुना 7 8 7 56 में गुना 2 करेंगे 112 हो जाएगा। फिर हम 8 गुना 4 करें 32 में गुना 2 करें 64 हो जाएगा। उसके बाद 3 गुना 4 करें और इसको गुना 2 कर दें, यानी ये 24 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 24, यानी विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए भिन्न क्या है, डबल सी, ए बी ए बी ए बी, उसके बाद है डबल सी क्या हुआ, एक स्थान खिसक जाता है। फिर डबल सी एक स्थान खिसका, फिर डबल सी एक स्थान खिसका, फिर डबल सी एक स्थान खिसकता है दाहिनी ओर। अब एक स्थान और खिसकेगा, ए बी ए सी सी बी, यानी ए बी ए सी सी बी, विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक तेंदुआ अपने शिकार का पीछा कर रहा है, तेंदुआ दक्षिण की तरफ। चूंकि देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जब भी हम लोग को मिले, हम लोग को क्या करना है, लास्ट सेंटेंस को देखना है। लास्ट सेंटेंस है प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है, यानी आरंभिक स्थिति में, आरंभिक स्थिति से कह रहा है कि अब वो कहाँ है। इसको निकालने के लिए हमको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिण की तरफ चले 2, उसके बाद कहता है 2 किलोमीटर, यहाँ देखिए दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर तरफ मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर, यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ गए और 2.5 किलोमीटर चल गए। फिर वह उत्तर की ओर 1.5 किलोमीटर, यहाँ से फिर उत्तर मुड़े और 1.5 किलोमीटर, ये आपका ज़्यादा है 2 किलोमीटर है 1.5 किलोमीटर। उसके बाद कहता है दाहिनी ओर, यहाँ से फिर दाहिने मुड़ना है, उत्तर जा रहे हैं, दाहिना आपका होगा अपने साइड ही, दाहिने मुड़ना है और 2.5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से चले 2.5 किलोमीटर, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब कहता है अब अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, तो यहाँ से दक्षिण है, चूंकि ये 1.5 है और ये 2 है, तो ये निकालने के लिए क्या करें, 2 - 1.5 यानी 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर किधर, दक्षिण, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोई भी पदक ट्रॉफियां नहीं होती है। कोई भी पदक, पी फॉर पदक ले लिए, कोई भी पदक जो है, टी फॉर ट्रॉफियां नहीं होती है। कोई भी बैज, अब देखिए यहाँ से बैज एक है, उसको कहता है पदक नहीं होता है, इस तरह से है, नहीं नहीं,
पहला निष्कर्ष, सभी ट्रॉफियां बैज होते हैं। सभी ट्रॉफियां बैज हैं, ट्रॉफी और बैज में कोई संबंध है नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बैज ट्रॉफियां हैं, बैज और ट्रॉफी में कुछ संबंध है नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 सही आंसर हो जाएगा, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन हमारा है आपका ये वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में आपको क्या करना है, देखिए पहले तो ये देखिए यहाँ पर किसको किस बारे में पूछा है, कवि जो पिता नहीं है, यानी कवि है पिता नहीं होना है। तो आप देखिए कि कवि कौन सा डायग्राम को डिनोट करता है, बस कवि पे फोकस करना, पिता पर, त्रिभुज कवियों को, यानी ये हो गया आपका त्रिभुज जो है वो कवि हो गया आपका। दूसरा चीज देखना है पिता, तो पिता आपको प्रदर्शित करता है कौन सा, वर्ग। वर्ग जो है पिताओं को, तो वर्ग यहाँ पर जो है आपका डायग्राम में थोड़ा सा वर्ग आप इसको बना लेंगे वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया। तो इसमें कहता है पिता नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ऐसा जो है इसमें वर्ग का बनाना, आप देखें ये हमारा त्रिभुज है, अगर हम वर्ग इसको मानते हैं, वर्ग इसको मान ले, तो हमको कहता है कि पिता नहीं होना चाहिए, यानी वर्ग में नहीं होना चाहिए, तब हमारा आंसर क्या हो जाए, ई और एफ बच जाता है आंसर होने के लिए, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को आपको वर्ग मानना है और इस डायग्राम को आपको आयत मानना है, यानी ये आयत है और इसको आपको वर्ग मानना है थोड़ा, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 में, यहाँ भी है, भी में अगर हम -5 करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आपका भी एक्स के है, उसके बाद दिया है क्यू एस एफ एल एन ए, उसका जी आई भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है दिया हुआ, भी से अगर हम यहाँ पर -5 करते हैं तो क्यू आता है, क्यू से -5 करते हैं तो एल, एल में -5 करते हैं तो जी, जी में -5 करेंगे तो बी आ जाएगा। ऐसा देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, यही पहला लेटर निकला, हमारा आंसर आ गया। एग्जामिनेशन में समय का काफ़ी अभाव होता है, आपका आंसर देखिए एक ही विकल्प में मात्र दिया हुआ है बी, पहला लेटर, और किसी में है नहीं। अन्य को भी चेक कर लें, यहाँ देखिए -5, यहाँ से भी -5, यहाँ भी -5, आगे अगर हम यहाँ -5 करते हैं आई में तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 4 9, देखिए सेकेंड लेटर डी है भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ -5, यानी 22 में -5 करेंगे 17 हो जाएगा, यानी कि क्यू हो जाएगा। बी डी क्यू आपका दिया हुआ, पहले भी आप आंसर निकाल चुके हैं बी डी क्यू। एग्जाम में बहुत समय, थोड़ा थोड़ा समय अगर बचता है तो काफ़ी समय बच जाएगा और आपका काम आसान होते चला जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीरीज से है, यहाँ देखिए क्या है, 15 में अगर हम +7 करते हैं तो 22 होता है, 22 में +9 करते हैं 31 होता है, 31 में +11 का 2 2 बढ़ते हुए जोड़ रहा है। अब फिर यहाँ पर 13 करेंगे, आगे 2 बढ़ के जोड़ेंगे तो +15, यानी 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया। विकल्प सी आपका आंसर हो गया। अब आइए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्याओं का 4 समूह आपको दिया हुआ है, प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। अब पहला संख्या से दूसरा और तीसरा दोनों संख्या संबंधित है तर्क नियम से। देखिए क्या तर्क नियम है, 14 तिहाई 42, 13 तिहाई 39, 15 तिहाई 45, 12 तिहाई 36, सब में 3 गुना है। अब यहाँ से यहाँ चलिएगा, 59 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ चलिएगा 53 दिया, यहाँ से यहाँ चलिएगा, यहाँ से यहाँ चलिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 गुना 4 +1 करें तो 61 हो जाएगा, 12 गुना 4 +1, 12 चौका 48 49 हो जाएगा, 13 गुना 4 52 +1 53 हो जाएगा, 14 गुना 4 करेंगे तो 56, 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57 57 हो जाएगा। यहाँ पर 59 दिया हुआ है, डिफरेंट क्या हो गया, विकल्प नंबर ए हो गया आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है और फिगर इमेज का क्वेश्चन है।
इसमें क्या करना है, फिगर को आपको लेफ्ट साइड कन्वर्ट करिएगा तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ऐसा देखिए आपको इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, और ये उसके बाद इसमें जो है इसमें भी नहीं है, ऐसा मात्र आपको विकल्प नंबर डी में ही मिल रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये शेप, ये प्रत्येक सेट में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। इसमें कह रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, इस पर फोकस करना है, बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उसके लिए हम लोग अपोजिट सरफेस देखना है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये होता है। जब अपोजिट वाला जो होगा वो नियरेस्ट नहीं रह सकता है। तब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाला है, इसका अपोजिट ये है, देखिए दोनों अपोजिट वाला है ना, दोनों अपोजिट वाला नियरेस्ट आया तो ये बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। हमारा आंसर आ गया। अब इसमें देखिए क्रॉस है, क्रॉस है, वृत्त है, नज़दीक वाला है ना, नज़दीक वाला है, ये बन जाएगा। स्टार है, ये देखिए स्टार, वृत्त और ये काला बिंदु, नज़दीक वाला तीनों है, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर सर्कल है, ये दिया हुआ है और प्लस दिया हुआ है, कोई अपोजिट वाला नहीं है, ये भी बन जाएगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कुछ थैले गर्म हैं, ये टिप एस से थैला बना लिए, कुछ थैला को जी से गर्म बना लिए। सभी गर्म चीज़ें, ये गर्म चीज़ें जितना भी है वो सब क्या है, केक है, केक बना दिए इसको। सभी केक थैला है, सभी केक थैला नहीं है। दूसरा है सभी थैला केक है, सभी थैला भी केक नहीं है। ना तो एक ना ही दो आंसर हो जाएगा, यानी दोनों आपका गलत हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, रवि अपने अंतिम परीक्षा में 5 विषय थे। रवि के अंतिम परीक्षा में कितना विषय थे, कोई बात नहीं, ये खिसकता है, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, मैजिक आ जाता है। आप मैजिक देखे हैं ना, ये जादू था, देखिए कलम रखे वो खिसक गया। अब इसको हम कंट्रोल करते हैं, ये कभी नहीं खिसकेगा, और खिसकेगा तो पीटेंगे इस बार इसको। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर रवि अपने अंतिम परीक्षा में 5 विषय था रवि का, तो प्रत्येक विषय में अधिकतम पूर्णांक कितना था, 100। अगर 5 विषय है, अधिकतम पूर्णांक 100 है, यानी 500 नंबर का एग्जाम हुआ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 4 विषय में उसका प्रतिशत 80 रहा। अब यहां से क्वेश्चन बनाना प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक विषय में अगर 100 नंबर है तो 4 विषय का टोटल नंबर कितना हो गया, 400 नंबर। 400 नंबर में से वो पाया कितना, 80%। तो 400 का 80% कितना हो जाएगा बाबू, वो देखिए कट गया, यानी 320 नंबर। यानी वो 320 नंबर पाया 4 पेपर में। अब आइए, अब कहता है 5वें विषय में उसने 65 अंक प्राप्त किए। 320 आप 4 विषय में मिलता है, आपको 65 नंबर मिलता है 5वें विषय में। टोटल नंबर आपने कितना पाया, 385। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है कि 5 विषय में कुल प्रतिशत का निर्धारण करें। यानी आप जो आप पाए 385 नंबर 5 विषय में, ये टोटल एग्रीगेशन का कितना परसेंट है वो निकालना है। अब देखिए, इसका डिस्क्रिप्टिव अगर बनाते आप तो इस तरह से होता है कि मान लिया जाए 500 टोटल, 5 सब्जेक्ट का पूर्णांक कितना हो गया, 500। 500 का x% यानी x/100 बराबर कितना, 385। ठीक है, आप यहां से सॉल्व कीजिएगा, कट जाएगा। अब 5x बराबर हो गया 385। यहां देखिए 5x बराबर हो गया 385। तो x का वैल्यू निकालने के लिए यहां से काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। टोटल कितना परसेंट हो गया, 77%, यानी 77% नंबर आपको आया। और विकल्प किस में दिया हुआ है, सी में। आपका आंसर हो गया विकल्प नंबर सी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर हमारा, वो क्या कहता है, एक विशिष्ट कोड भाषा में हैमर को लिखा गया है ये, तो मैटर को क्या लिखा जाए। देखिए हैमर, HAMMER, हैमर को लिखा जाता है MAHERM। अब यहां से देखिएगा, ये क्रॉस में H गया, यहाँ A आया, यहाँ M आया, यहाँ
यानी प्रथम 3 को क्रॉस में इंटरचेंज कर दिए। अब यहाँ क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर R और E है और M, बस लेटर का ऑपरेशन है, कहीं कुछ नहीं है इसमें। उसी प्रकार मैटर को लिखेंगे MATTER, मैटर को लिखना है तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 3 लेटर को क्रॉस में इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा TAM, और इसको क्या करना है कि ये वाला आएगा इस तरह से ER और ये आ जाएगा यहाँ T, यानी TAMERT आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, आपको दिया हुआ यहाँ देखिए एंड का अर्थ दिया हुआ है भागा, एट द रेट का अर्थ जो है वो दिया हुआ है गुना, परसेंटेज का अर्थ दिया हुआ है घटाना, स्टार का अर्थ दिया हुआ है जोड़। सारे सिंबल को हम कन्वर्ट कर दिए मैथमेटिकल सिंबल में। अब आइए 399 भागा है 19 गुना है 21 माइनस 41 प्लस 100 बराबर वाट। अब यहाँ देखिए इसको भागा दीजिएगा, 19 दूना 38, फिर एक बच गया 19 से कहीं 19 गुना 21 माइनस 41 प्लस 100 बराबर वाट। अब 21 गुना 21 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 441 माइनस 41 प्लस 100 बराबर वाट। अब देखिए इसको इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी 400 प्लस 100 बराबर कितना हो गया 500 हो गया, और 500 आपका कहाँ दिया हुआ, विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, और 24 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ देखिए क्या है, P है, यहाँ पर T दिया हुआ है। जब भी ऐसा रहे तो आप थोड़ा सा पकड़ो क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर क्या है एक ही खाली स्थान छोड़ के P दे दिया है, इट मीन्स क्या लेटर आगे बढ़ रहा है अल्फाबेटिकली अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले PQ, ठीक है, फिर PQR, फिर PQRS, फिर PQRST, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया QRPR। अब देखिए विकल्प में QRPR आपका विकल्प बी में दिया हुआ, आंसर हो गया विकल्प नंबर बी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन है 26 में, विनीत 16 किलोमीटर पश्चिम चलता है। यहां पर देखिए अब वह अपने स्थान से मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। इंड में आपका पूछ रहा है डिस्टेंस मूल स्थान से, तो आपको क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहता है 16 किलोमीटर पश्चिम चलता है, 16 किलोमीटर पश्चिम चला दिए इसको, ठीक है, ये 16 किलोमीटर है। अब आगे कहता है और 12 दाएं मुड़ता है। अब यहां से क्या करना है, इसको दाएं मुड़ाना है, दाएं मुड़ेगा पश्चिम जा रहा है ऊपर की ओर जाएगा और 12 किलोमीटर चल जाता है। फिर लगातार 2 बार बाएं, अब यहां से लगातार 2 बार, एक बार बाएं मुड़ा। अब देखिए क्रमशः दिया 8 और 12, एक बार बाएं मुड़ा तो 8 किलोमीटर चला, दोबारा फिर बाएं मुड़ा 12 किलोमीटर, ये और ये डिस्टेंस 12 समान हो गया जब, तो आपका क्या होगा, इसके पैरेलल में भी सीधा में आ जाएगा फ्रंट में। अगला आगे कहता है क्वेश्चन, अंत में वह दाहिना मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से अगर दाहिने मुड़ेगा तो इस ओर जाएगा, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह है इसका, और 10 किलोमीटर चलता है। अब कहता है अपने मूल स्थान से कितना दूरी, यहाँ पर यहाँ से चले थे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं 8 है, तो ये भी 8 होगा, ये 10 है, ये 8 है और ये 16 है। टोटल को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 8 प्लस 16, 16 8 24, 24 10 कितना 34 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए दिया हुआ ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा संकेत करते हुए विशाल ने कहा, कहने वाला कौन है, विशाल। जो आदमी कहता है उसके लिए क्वेश्चन में मेरे वर्ड आता है। जैसे यहाँ देखिए मेरे वर्ड आया हुआ है, मेरे किसके लिए आएगा, विशाल के लिए, और एक वर्ड आता है वह, ठीक है, वह वर्ड किसके लिए आएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। कहा जा रहा है किसके बारे में,
महिला के बारे में, यानी महिला के लिए वह आया। अब मेरे किसके लिए आया? विशाल के। अब विशाल से शुरू करेंगे, मेरे से स्टार्ट करेंगे। मेरे दादा यानी विशाल के दादा, ठीक है, विशाल के पिताजी के ऊपर होंगे यहां दादा। मेरे दादा, अब कहता है मेरे दादा की बेटी, मेरे दादा की बेटी यानी विशाल की बुआ, मेरी दादा की बेटी की ननद या भाभी। अब यहां देखिए, ये महिला जो है आपका विशाल के दादा की बेटी की ननद है या फिर भाभी है। अब यहां से आपको क्लियर होगा तस्वीर कि ये जो महिला है अगर इसके बुआ की ननद या भाभी है, तो बुआ के ननद या भाभी, यहां तो क्लियर नहीं है कि ननद है कि भाभी है। सबसे पहला चीज, अगर क्लियरेशन भी होता तो बुआ के रिलेशन में आगे जब रिलेशन बढ़ता है तो रिलेशन डिफाइंड रीजनिंग नहीं कर पाता है। तो यहां से आप समझ सकते हैं इसको कि ये, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि तस्वीर की महिला विशाल से कैसे संबंधित है, यानी विशाल जो कि कौन लगती है ये महिला, ये हमको निकालना है। आप कंफर्म कर पाएंगे इसको कि महिला जो है विशाल की कौन है? कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दिया हुआ है, ये देखिए फिगर इमेज का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको मिरर दिख रहा है राइट साइड में। जब भी राइट साइड मिरर दिखे तो आप राइट मिरर के तरफ ही कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए फिगर को। आप देखो कि ये एंगल अगर यहाँ बना रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ, और ये आ जाएगा यहाँ। ऐसा फिगर में आप देखिए अपने से भी तो आपको पता चल जाएगा। एक तो ये है, दूसरा ये है, ये तो है ही नहीं, तीसरा ये भी है। अब बात आती है कि ये जो है ना, इसका कोण जो बना हुआ है बाहर की ओर निकला हुआ है, इसका देखिए कोण जो है अंदर की ओर जा रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। इसका भी कोण अंदर की ओर जा रहा है, ये भी नहीं होगा। आंसर तो आपका निकल गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है लड़की है। यहां देखिए क्या कहता है, वेन डायग्राम में ये संबंध सही निरूपण, यानी ऐसा डायग्राम आपको बनाना है जो कि लड़की, गायक और राजनीतिक के बीच सही संबंध को स्थापित करे। इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले एक लड़की का डायग्राम बना लीजिए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। लड़की को डायग्राम में कन्वर्ट किया जा रहा है, जनरली होता नहीं ऐसा। अब गायक को भी डायग्राम में कन्वर्ट करें, गायक कभी डायग्राम में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं होगा। अगर सही डायग्राम में गायक को डायग्राम में कन्वर्ट करें मार बैठेगा। इसीलिए आइए, लेकिन यहां पर तो करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि लड़कियों में से सभी लड़की तो गायक नहीं होती, लेकिन अगर एक भी समाज में लड़की गायक हो गई तो उसको क्या कहेंगे? कुछ, यानी लड़की में कुछ बना दिए गायक। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सवाल उठता है राजनीतिज्ञ। अब कुछ लड़कियां भी राजनीतिज्ञ होते हैं और कुछ गायक भी राजनीतिज्ञ होते हैं कि नहीं? अब कुछ ऐसे भी होंगे, अगर समाज में एक भी ऐसा हो गया आदमी जो कि लड़की भी हो और गायक भी हो और राजनीतिज्ञ भी हो, तो वो कुछ में आ जाएगा। तो आप क्या करो, राजनीतिज्ञ को इस तरह से लपेट लेते हैं। ठीक है, तीनों में कन्वर्ट हो गया, पार्टिकुलर हो गया 2, पार्टिकुलर 2 हो गया, और यहाँ पर पार्टिकुलर अलग अलग हो गया। ऐसा डायग्राम आपका कहाँ है? विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। ये देखिए, ये शेप दिया हुआ है आपका इस तरह से, यहाँ पर ये शेप है। इसको अगर मोड़ते हैं तो ये बनता है। इसको क्या किया गया? इस तरह से मोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आया, इस तरह से ये गया। अब इसको भी मोड़ा गया है, भयानक मोड़ है। अब यहाँ पर क्या किया गया? ऐसे करके यहाँ काटते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर काटते हैं। अब देखिए, अब इसको खोलेंगे जब ऊपर तो ये ऐसे करके यहाँ हो जाएगा, और ये जाएगा तो यहाँ ऐसे होगा। क्लियर है? ऐसा आप शेप मिलाइए, किसमें मिलता है? इधर साइड वाला साइड पे। अब देखिए इसमें मिल रहा है, नहीं होगा आंसर। इसमें मिल रहा है, खड़ा है, देखिए क्योंकि ये खड़ा है स्ट्रेट, ये क्या किया? लेटा दिया है, ये भी नहीं होगा आंसर। अब भाई जब भी होगा आंसर तो हमारा ये दोनों होगा। अब पकड़ना किस चीज को है? अब यहाँ देखिए, ये जो कटा हुआ भाग है ऊपर वाला, इस फिगर के लेफ्ट साइड में है। अब इस फिगर के राइट साइड में दे दिया है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर होगा क्या? क्लियर हो गया तस्वीर? आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, इस चैनल को जिस तरह की मैं रोज बताता हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और बेहतर से बेहतर ट्रिक के साथ मैं पुनः आपके साथ से मिलूंगा कल के दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।